हमारी ऐसी यहाँ पे आई है जिनका निदान परियोजना स्तर ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे हो जाना चाहिए था। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम उन समस्याओं को लेकर भी यहाँ पहुंचे। इसके लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जिला परियोजनाओं में बैठे हमारे कर्मचारी अधिकारियों को बोलिए कि वाकई त्रैमासिक बैठक संगठन के साथ जिला मुख्यालय में होनी चाहिए और उसका शॉर्ट आउट वहीं पे हो जाए, तो इतने लोगों को यहाँ ना भागना पड़े। दूसरी बात ये सही बात है कि कई बाबू हैं, चाहे सुपरवाइजर मैडम है, कई सीडीपीओ या परियोजना अधिकारी परियोजना को चला रहे हैं या चला रही हैं, उनकी एक शॉर्टली भाषा हो गई, आप निदेशालय में जाओ वहाँ बात करो, सब बोलते हो जाओ वहाँ बात करो। दूसरी बात, एक मिनट अपना बोले, मेरी भाषा समझ में नहीं आती, हिंदी में तो नहीं अंग्रेजी में बोलते। दूसरी बात यह है कि हमारे जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी लगे हैं सर, दुर्गम क्षेत्रों में आपको पता है एक बाबू 3-3 परियोजनाओं को चला रहा है। दुर्भाग्य से हमारे तो कई बाबू ऐसे जो बेचारे फोन ही नहीं उठाते हैं। एक जो आउटसोर्सिंग वाले एनएम वाले तो हमारे भाई ये तो देख रहे, मुझे लग रहा है पूरा पोषण वो चला रहे हैं उत्तराखंड में, पूरा पोषण। इस बात के लिए मैं उनको भी बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छा। तो कितना तो उसके लिए हमारी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। हालांकि कोई बोल रहा है ऑनलाइन होगी या 2-3 दिन के लिए 1 दिन के लिए आ जाओ, उसमें भी परफेक्ट आदमी नहीं बन रहा। देखो हम लोग थोड़ा बहुत शिक्षित है, जब हम ही परफेक्ट नहीं बन पा रहे तो टाइम लगेगा। पहले का हमारे टाइम में तो ट्रेनिंग होती थी हमारी कार्य प्रशिक्षण के माध्यम, तो आप जिला मुख्यालय में जरूर होनी चाहिए, उसका निस्तारण हो जाए। एक निवेदन ये, और दूसरा निवेदन मेरा कि जो कटा हुआ ये मानदेय है 22 और 23 का, पुराना तो हमने सब छोड़ दिया, लेकिन 22-23 का जैसे पौड़ी जनपद के मात्र 3 ब्लॉक है, पोखड़ा, कोटद्वार और ऐसे, इसको तो विशेष आग्रह मेरा है कि आप इस मामले को निर्गत कराने की कोशिश करें। ये सबसे बड़ी समस्या है और इसका समाधान मैं जहाँ तक चाहती हूँ कि कम से कम जब तक कॉमनवेल्थ गेम छोड़े, हम माननीय मंत्री जी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत बड़े मान सम्मान की बात ये हो रही है उत्तराखंड के लिए भी, हमारे लिए भी, तो वो अच्छे से संपन्न हो। विभाग ने जो 52 नहीं अपग्रेड किए थे और उसमें जो शासनादेश जारी किया है, जो योग्यता का मानक रखा है, जो एज पर नॉर्म्स गवर्नमेंट के, उसका हम स्वागत करते हैं, सरकार का भी और विभाग का भी, तो बहुत अच्छा है। देखो क्वालिटी गुणवत्ता विभाग का धरा सुधरेगा, तो सुधरेगा तो हमारे लिए भी, आने वाली बहनों के लिए और अच्छा और बेहतर होगा। अब आज जो काम में दिक्कत आ रही है वो आंगनबाड़ी की दिक्कत नहीं है, कर्मचारी अधिकारी की, वो सरकारों की है। भाई आपने योग्यता ही ऐसी रखी है, तो उसके एवज में तो बहुत हाई क्वालिटी का काम हो रहा है योग्यता के आधार पर। वो माने ना माने, वो चाहे हमारी सम्मानित सुपरवाइजर है, सीडीपीओ है, डीपीओ सर है, वो टेबलों में काम तो आंगनबाड़ी ही ग्राउंड से करके जा रही है, वो बैठे तो कहाँ से आंकड़े आएंगे? रजिस्टर नहीं बना सकना भाई, कितना ना तो आपका होने जो आंकड़े आ रहे हैं, इतनी गर्भवतियां, इतनी 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 सरकार 5 मिनट में आंकड़े जो जारी कर रहा हो, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर तो तुम ही हो, तुम दे रहे हो, तो वो अच्छा हो रहा है, उन्हें सीखना है, वो स्वागत योग्य है। और हाँ, एक प्रपोजल जो हमने बोला वाकई वो कैबिनेट में और माननीय मंत्री जी को हम देंगे कि जो हमारी हेल्पर बहनें हैं और वो उक्त केंद्र में चाहती है कि वही प्रमोट हो अनुभव के आधार पर। वो हाई स्कूल है, अगर उसके पास इंटर नहीं सर्टिफिकेट है, बट उसके पास 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस काउंट होता है, तो हम बोलेंगे इसे आप जरूर कैबिनेट में लाए, ताकि हमारी जो पढ़ी लिखी, आजकल तो बहुत बहनें पढ़ी लिखी लग चुकी है, वो प्रमोट हो। इन चीजों को आपके माध्यम से हम चाहते हैं, इसका समाधान आज होगा और हम सबका आना भी आज यहाँ पे सफल होगा। नहीं नहीं, और उसको जियो वो मुख्यमंत्री जी ने करना ही, और तो सब बोलो सुपरवाइजर का एक ही क्षेत्र में कितने सालों से हो दीदी। चिट्ठी 2 चिट्ठी बना के लेटर अभी यही है, एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि जियो जारी करो 1 लाख का, वो तो ठीक बोल रही हो, हर एक आदमी से सुपरवाइजर वाला 36 वाला मैटर है। नहीं सुपरवाइजर को क्षेत्रों से विभाजन लिंक करते हैं। आप उस मीटिंग में डीसी के माध्यम से जुड़िए, और मैं आपको ये बता दूं, किसी भी सुपरवाइजर को 2 साल एक क्षेत्र में रहने का प्रावधान ही नहीं। सुन लीजिए नहीं सुन लीजिए, 6 महीने के बाद जो शासनादेश है, वो 6 महीने के बाद से उस सुपरवाइजर का फील्ड चेक होता है। हमारे यहाँ तो सर 10 सालों से हो रहा है। तरीके हैं, आप अपने सीडीपीओ के साथ त्रैमासिक बैठक करिए, अपने डीपीओ के साथ त्रैमासिक बैठक करिए और उसमें ये प्रस्ताव रखिए। और जो लेटर दीदी लेटर यहाँ से जारी करवाए ना, क्लियर हो गया?
चल दीदी चल, हम जानो युग समस्या सुनो या क्या है शासन आदेश भी तो चाहिए हमें दिखाने के लिए। मोबाइल आपको दे देंगे आपका मानदेय जो है हम लोग चंद्रा चंद्रा बात है जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उस पर भी अलग से हम आपके सुपरवाइजर वहाँ पहुँचे तो तुरंत क्या होता है, स्पष्टीकरण बन जाता है। इस स्पष्टीकरण के 2 दिन के अंदर जब तक स्पष्टीकरण मैडम की उसमें जाता होगा तब तक क्या होता है, हमारा मस्टोर बन जाता है। सुनिए मेरी बात, यही होता है, मस्टोर तैयार हो जाता है। मस्टोर तैयार होने से पहले बाबूजी उसको मस्टोर को भेज देते हैं, वो निदेशालय पहुँच जाता है। अगर उस बात को समाधान नहीं हो जाए तो उससे पहले मानदेय कटे, लेकिन एक का मानदेय कटने से मस्टोर यहाँ से लागू हो गया, मानदेय चला गया। 2 दिन का मानदेय कटा, 2 लड़की चला गई मानदेय कटने में, लेकिन जो समस्या से उसका वो स्पष्टीकरण वहाँ देती है, लेकिन फिर जो हमारे सुपरवाइजर सीडी के बारे में उस स्पष्टीकरण को दोबारा कवरिंग लेटर बनाकर यहाँ तक नहीं पहुँचता है, इस कारण हम लोगों को मानदेय कट जाता है कवरिंग लेटर न बनने से, क्योंकि स्पष्टीकरण में वो स्पष्ट करेगी कहाँ कटा हुआ है। तो जब वो कवरिंग लेटर यहाँ आएगा सर ब्लॉक लेवल पे लिखिए कि वो कवरिंग लेटर में सुन लीजिए, जब स्पष्टीकरण मांगते हैं तो उसका जवाब भी जरूर उस नंबर पर दे कि तेरा जवाब से हमें संतुष्ट है और हमने तेरा जवाब निदेशालय पहुंचा दिया है, जिससे कि हम लोग निदेशालय पे आगे उधर ऑपरेशन कर रही है, इधर निदेशक मानदेय कट गया। दूसरी बात उसमें क्या होता है, अगर हम लोग अपनी बात को थोड़ा कोई संगठन आपको रूप से रखता है तो तुरंत सुपरवाइजरों द्वारा ये बोला जाता है कि हमारा तुम नेतागिरी कर रहे हो, और अधिकारी वर्ग उसका एक टॉर्चर करने लग जाता है, उसको तुरंत उसके लगातार उसे केंद्र में छापे, बहुत सारी चीजें हो जाती है। अगर आप मानसिक रूप से टॉर्चर हो जाए तो समझ सकते हैं, ये तो जन सलाह तो कुछ भी नहीं है। किसी आंगनबाड़ी का इस तरह से मानदेय काटने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर हम 20 बार आज मान लीजिए हम सीडीपीओ हैं, सुन लीजिए और हम आपके पास 20 दिन चले गए, तो जो आप 20 दिन आप आकर के अपना 1 बजे तक काम कर रही है तो मैं आपका मानदेय थोड़ी काट दूंगा, इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ। दिक्कत किस चीज की है, आपकी ही बहन कह देती है कि 5 दिन के लिए देहरादून गई हुई, तो वो उसके बीच में अगर गया और वहां आप एब्सेंट है तो आपका मानदेय तो काटेगा, ये तो जाएगा। अगर आप अपने केंद्र में अपना काम कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी सुपरवाइजर आपका मानदेय नहीं काटेगा, ये गलत बात है। और किसी भी चीज के लिए आपका सीडीपीओ और आपका डीपीओ 100% सक्षम है। जितनी भी समस्याएं आपकी आई हैं, एक तो महिला कल्याण कोष वाला जो पैसा था वो आपका जेन्युइन है, दूसरा आपका ये था कि जो सहायिकाएं जो कक्षा 10 पास हैं उनका जो है कार्यकर्त्री में प्रमोशन किया जाए अगर पद खाली है तो ये तो आपका नीतिगत मामला था जो निदेशालय स्तर का था। मानदेय के मामले आपके ब्लॉक लेवल के सारे मामले हैं, उसमें जो है एक भी मामले निदेशालय स्तर के नहीं है। हम आपकी बातों को सुन करके हम कल या परसों में हम इसकी बैठक करा देंगे, इसका समाधान। अभी बहुत सारे लोग ये ना सोचे कि बातें खत्म हो गई है, बहुत की समस्या से रूबरू कराइए। हाँ, आप लोग इधर से आइए, इधर चाहिए, इधर सब पीछे बैठे। अरे सिस्टम भी तो इधर से आइए सब, आप लोग इधर आइए। हमें भी रुकना। बनाई होती है तुम्हारा प्रदूषण वो है बाद में पता होगा नहीं तो मैंने कुछ किया, मेरी बात नहीं हुई है, उनका प्रमोशन हो गया, मेरा कुछ भी नहीं आया। उसमें कहा कि आप इसी एप्लीकेशन दे रहे हैं ऑनलाइन, इसी एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं आया और मानदेय भी कटा और सब कुछ
सेठ हैं सर, जो वैष्णो देवी नेतागिरी में है या वो मतलब उस लेवल में है, जो अपने से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं सर। मेरा 1 रुपया मानते नहीं करता। असली तो ये देखना चाहिए कि इसने धंधा घोड़ा में कितने फॉर्म भरे हैं। 8 से धंधा ये हो रहा था, उसमें देख लीजिए सर कितना 2008 में 2008 में भी मैंने कितने फॉर्म भरवाए हैं। तो छोटी बालिकाओं का ये सरकार को देखिए, पुरस्कार के लिए भी हमने चालू पुरस्कार पता नहीं किन लोगों को मिला। इसी तरह 10 नंबर हमसे तो 10 साल बाद में हुए थे, उनको 10 नंबर चालू मिल गया। 34 साल हुए हैं, 2090 में मेरी ज्वाइनिंग हुई है, ग्रेजुएशन भी किया है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 1 रुपया आज मांगने नहीं करते, क्लियर 3 सीट है। और जो मेरे 6 महीने बाद लगे जिनका प्रमोशन हो गया, तो 10-12 साल बाद में लगे तो वो प्रमोशन पे चली गई। तो सर इसमें 26 नंबर पे मिले। मानदेय कटने पे भी कहते हैं कि मानदेय कटने पे भी आपका प्रमोशन हो जाता है। मेरा 1 रुपया आज तक 34 सालों में प्रमोशन नहीं कटा। 4 माह का मानदेय कटा हुआ है लड़की का। और उसके बाद उस विषय में मैंने कितने ही लेटर CDO मैडम को, कितने ही DPO सर को दे दिए हैं, और उन्होंने एक ही बात कही है कि हमने निदेशालय तक पहुंचा दिया है और जल्दी होगा। लेकिन 2 साल हो गए सर, अभी तक उसका CDPO लेवल से कटा है ना? एक सर यही से डायरेक्ट उन्होंने कहा कि निदेशालय से ही कटा है। पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि 2021 का मानदेय प्रोजेक्ट किसी जाता है, निदेशालय नहीं जाता। निदेशालय के दूसरा साल से है अक्टूबर 2021 से। थोड़ा बहुत तो आपको विसंगतियां हर जगह मिलेंगी। आप अपने घर में भी देखे होंगे, माँ के अगर 4 बेटे होते हैं तो एक बेटे को बहुत मानती है और दूसरे बेटे को ये कहती है कि ये तो बेकार है, क्योंकि उसको भी उतनी ही जरूरत है। तो जरूरत इस चीज की है कि CDPO ब्लॉक लेवल पर जो है वो पिता का रोल करते हैं, और ठीक है सुपरवाइजर एज ए माता के रूप में रोल कर रही है। उनको अपने सभी जितने भी नीचे के कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी वर्कर है, आंगनबाड़ी सहायिका है, उनको समान रूप से जो सबको अधिकार देने चाहिए। ये इसका प्रावधान है। तब हो जाता है, उसके बाद मेरे पास आइए, मेरे पास बैठिए, मैं पुरस्कार वाला जो है तो आपसे थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर आपको कहीं असंतुष्ट है तो मैं आपको RTI में भी सूचना देता हूँ। मांगों को लेकर भाई तुम्हारी समस्या खत्म हो गई, समस्या खत्म हो गई, चाह सकते नहीं तो बैठ जाओ। और निदान करने की बात अभी बातें हुई ना है तब बोलोगे हम आए थे चले गए। सभी लोग बैठ जाएंगे, जिसको जाना है जा सकते हैं भाई, हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। अभी मैं कारों देखती हूँ, अभी और कैसी हुआ काटा देखो राजवंती परमार और ऐसा आती है। हेलो एवरीवन, ये है हमारी पिथौरागढ़ की सीमा जोशी और मैं हूँ उधम सिंह नगर की रंजीता अरोड़ा। और आज हम आए थे अपनी समस्याओं को लेकर देहरादून निर्देशालय में, जहाँ पे हम लोगों ने अपनी समस्याएं रखी और उस समस्याओं के समाधान के लिए हमको 1 हफ्ते का समय मांगा गया। नहीं होगा तो हम लोग आने वाले टाइम में इससे बड़ा आंदोलन करेंगे।
हो के रहेगा वैसे आशा बिल्कुल तो होगा। आशा उम्मीद ऐसे ही उम्मीद है कि सभी समस्याओं का समाधान हमारे जिले स्तर से हो जाएगा। जो बची खुची समस्याएं हैं वो कैबिनेट में उन्होंने कहा है, उस हिसाब से हम लोग कैबिनेट में रखेंगे। अब तबीयत कैसी है आपकी? पहले से सही है। ठीक है, ऑपरेशन हुआ था ना पहले?